Hello, good evening, all of you. So you all are welcome to our channel अनअकैडमी। अनअकैडमी पर मैं पूजा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपको हिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ और टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ाती हूँ फॉर यूजीसी नेट। सो यू ऑल आर वेलकम टू आवर चैनल यूजीसी लेट्स क्रैक एंटी यूजीसी नेट, जो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है और उसी पर हम टीचर्स आपको एंटी यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहे हैं, साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, और भी एग्जाम्स के जो यूपीएससी से लेकर चाहे एसएससी तक जो भी एग्जाम की तैयारी करना है आपको, वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं वैसे तो सेशंस में आपको सारी चीजें समझाती ही हूँ जो लाइव सेशंस होते हैं, बट जो ये मैं ऐसी वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों के लिए जो आप लोगों के लिए याद करने, जैसे बहुत सारी चीजें सीक्वेंस पूछता है, भी कैसे चीजें पूछता है और उसको कैसे आपको याद करना है, वो मैं ट्रिक के थ्रू आपको बताऊंगी। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा भी कि आपको ये मेरा ट्रिक्स कैसे लगे। इससे पहले मैंने 7 ट्रिक और बताए हैं आप लोगों को, वो आपको 1 जैन को मिल जाएगा, न्यू ईयर के दिन। 7 ट्रिक्स ऐसे हैं जो आपको वो कभी भूलने नहीं देंगे और हमेशा याद रहेगा। ठीक है, चलिए आज मैं 3 आपको ट्रिक्स और बताती हूँ। सो दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी, जो इंडिया का, पूरे भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जिस पर आप मेरे साथ पूजा सिंह के साथ जुड़े हैं एनटीए यूजीसी नेट के लिए। एंड एनटीए में 2 पेपर आता है, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर 10:30 पर एएम, जिसमें मैं टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ाती हूँ, और 4 पीएम पे आपको मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। तो ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए आपको ये कुछ ट्रिक्स मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। मैं भी भूल जाया करती थी कुछ चीज़ें, तो वो चीज़ें आप ना भूलो, इसलिए मैं ऐसे ट्रिक्स बना रही हूँ कि आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि मुझे दिक्कत आई थी। तो वो दिक्कत मैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ी थी कि मेरी प्रॉब्लम 2014 में कोई ऐसे सॉल्व कर सके। मैं हूँ आप लोगों के लिए। जो भी प्रॉब्लम्स इसमें आपको याद करने में दिक्कत आती है, उसको मैं आपको ऐसे याद करवाऊंगी चुटकी में, और उसको ट्रिक बना के आपको दूंगी। तो चलिए आज आज का जो हमारा पहला ट्रिक है वो भी मैं बताती हूँ आपको। सो लेट्स क्रैक एंटी यूजीसी नेट विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो अनअकैडमी पर आपको क्या दे रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं मैं आपको डेली लाइव क्लासेस आऊँ पढ़ा के चली जाऊँ, वो नहीं। कुछ ट्रिक्स हो, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज हो जो आपको याद करने में सहायता मिले। तो यू कैन चैट विद योर एडुकेटर्स, इंगेज इन डिस्कशन, आस्क योर डाउट्स, आंसर पोल्स, सारा कुछ आपको मिलता है व्हाइल द क्लास इज गोइंग ऑन। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में है, जैसे रिवीजन टेस्ट कराऊंगी मैं आपके, और क्विजेस देती हूँ, और कंटेंट देती हूँ, कंटेंट को समझाती हूँ। लाइव टेस्ट क्विजेस होते हैं, तो लाइव टेस्ट क्विजेस में आप अपने खुद के एनालिसिस कर पाते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ तक पहुंची है। कि पेपर में जब अचानक से हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो लगता है कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से, तो वो फील ना आए आपको। आपको हमेशा तैयारी में सतर्क रहना है, ताकि एक भी क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तो सबसे गलत हो ही जाता है, तो माइनस मार्किंग है नहीं, ये बेस्ट पार्ट है। तो आप लोग आराम से क्विजेस करिए, आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, जल्दी हड़बड़ाहट मत करिएगा। थोड़ी देर, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसको हम 2-3 बार पढ़ते हैं तो हमें आ जाता है, तो ऐसा करिएगा। बाकी जब हम कुछ सेशन करते हैं उसमें जो दिक्कतें आपको आती हैं वो हम देख लेंगे। अनलिमिटेड एक्सेस है, ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस में आपको क्या है, अगर एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो यू विल गेट रिकॉर्डेड एंड लाइव वीडियोस पूरे, उसमें एक कोर्स में आपको मिल जाएगा जो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आप लोग देख सकते हो किसी भी डिवाइस पे। और सबसे बेस्ट बात है कि अब जो प्राइस है वो घटी है, एनटी यूजीसी नेट के जो सब्सक्रिप्शन उसको कम किया गया फीस को। तो मैं आपको 1 जैन के बाद जब लाइव आऊंगी तब बता दूंगी कि फीस कितनी कम हुई है। तो अभी ये कोड यूज करिए आप, PS007, आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और अगर स्पेशल कोर्स का ऐप, लर्निंग ऐप जो एकेडमी का है, लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड नहीं किए हैं तो उसको डाउनलोड करिए जल्दी जल्दी। जहां पर अगर अनलॉक करने के लिए आपसे कोई कोड पूछे तो आप PS007 ये कोड यूज कर लेना, अब वो अनलॉक हो जाएगा और वहां पर आपको बहुत सारी वीडियो मेरी वहां पर हिस्ट्री भी अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि दिस इज अबाउट मी, आई एम नेट क्वालिफाइड, आई हैव, और मैंने 2014 में नेट क्वालिफाई किया था। तो जो ट्रिक्स, जो चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूंगी कि कुछ चीजें थी जो मुझे नहीं आती थी, जैसे मान लो फर्रुख सियर दे दिया, शाह आलम द्वितीय दे दिया, अकबर द्वितीय दे दिया और औरंगजेब दे दिया कि इनको सीक्वेंस में सेट करिए, तो मुझसे नहीं होता था, मुझे बहुत टफ लगता था।
तो मैंने उस चीज़ को ट्रिक में बदल दिया तो याद होने लगी चीज़ें। 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि एक्सपीरियंस इज बेटर देन नॉलेज। तो नॉलेज के साथ जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा हो जाता है। तो मेरे पास 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आपको उस एक्सपीरियंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, मुझे मैंने क्या झेला अपने एज ए स्टूडेंट टाइम पे, वो चीज़ें मैं आपको नहीं प्रॉब्लम झेलने दूंगी। पोस्ट ग्रेजुएट इन हिस्ट्री एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड भी कर रखा है। चलिए तो अपना शुरू करते हैं हम पहला, कि कैसे चीजें याद करना है। ठीक है, तो एक चीज आप लोग जानिए कि ट्रिक याद करने का भी, जैसे अब जैसे मैंने बहुत पहले 7 जो ट्रिक इससे पहले आपको 1 तारीख को मिलेगा 4 बजे, उसमें मुगलों को रूलर का याद करने का तरीका बताया था कि कैसे मुगल्स को आपको याद करना है, उनके राजाओं को कैसे याद करना है, उनके युद्ध को कैसे याद करना है, और बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे उसको कैसे याद करना है, एंशियंट टाइम के जो रूलर्स थे, जो डायनेस्टीज थी, उनको कैसे याद करना है, ये सब का ट्रिक मैंने वहां पर बताया था। तो एक चीज एग्जाम में और आता है कि मुगलों के टॉम कहाँ है, मुगलों का मकबरा, मुगल मकबरा या मुगल्स टॉम। तो मुगल स्टॉर्म, आपको पता है मुगलों का जो शासन काल था वो 1526 से 1858 तक का था। तो अभी जो पूछते हैं वो 1526 में, और औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में। तो हम लोग कहाँ से देखेंगे, बाबर जो फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, बाबर। तो बाबर किसके कब इन्होंने फाउंड किया था मुगल वंश भारत में, 1526 में। किसको पराजित करके, इब्राहिम लोदी को, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट में। तो बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ, तो इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी। उसके बाद इनका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठता है। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने परास्त कर दिया था, और 15 साल फिर वहां पर सूरी डायनेस्टी का हमें इतिहास मिलता है। उसके बाद फिर हुमायूं को गद्दी मिल गई, हुमायूं के बाद फिर अकबर, अकबर के बाद उनका बेटा जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो इनका अगर आपसे टॉम पूछ ले कि टॉम याद होना, या सीक्वेंस में पूछ ले कि, या मैच करने के लिए दे दे। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले क्वेश्चन देती हूँ, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो समझ लेना कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मान लो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया एक, यहाँ पर दिया मैंने जहांगीर, यहाँ पर दिया अकबर, यहाँ पर दिया हुमायूं, और यहाँ पर दिया औरंगजेब। और यहाँ पर दिया मैंने फॉर एग्जांपल सिकंदराबाद, दिल्ली या दिल्ली, लाहौर, औरंगाबाद। अब आपको मैंने कहा कि इसको मैच करिए। ठीक है, अगर आपको इसमें से याद है तो गुड, अगर नहीं याद है, या द एग्जाम टाइम पीरियड ऑफ प्रेशर में भूल जाओ, तो इसका याद करने का मैं बहुत छोटा सा ट्रिक आपको बताती हूँ, और बाद में आपको याद रहेगा। तो आप लोग इससे कोई भी टर्म से आए रिलेटेड तो आप लोग कर सकते हो, चाहे एक क्वेश्चन आए चाहे उससे 4 मैचिंग करने के लिए दे। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास का ले लो, एक कोई शीला नाम की लड़की है, वो अभी लेट आ रही है, वो नहीं आ रही है। तो मैं क्लास में, बच्चे कह रहे हैं मैम आप क्लास शुरू करो, तो मैंने कहा कि जब तक शीला नहीं आएगी मैं क्लास शुरू नहीं, शीला नहीं शीला, नॉट शीला, शीला, जब तक शीला क्लास में नहीं आएगी मैं क्लास नहीं शुरू करूंगी। तो एक हरियाणवी बच्चा होता है, वो कहता है कदी शीला बाद में आए तो, अगर शीला नहीं आई तो, कदी शीला बाद में आए तो लिख लीजिए पहले, कदी, कदी शीला बाद में आए तो, हिंदी में यहां लिख लो, में आए तो ये बाद में आए तो याद करने के लिए आपको ये मैंने बस लिखवाया है। बाकी ये सीक्वेंस इतने में बहुत है हमारा, जो ऊपर लाइन है यही है, बट ये याद करने के लिए आपको मैंने कहा है कदी सिला बाद में आए तो। याद रखना, का से काबुल, डी से दिल्ली या दिल्ली, सी से सिकंदराबाद, ला से लाहौर, और बाद से औरंगाबाद।
औरंगाबाद। तो देखो यहाँ पर शाहजहां का मैंने बीच में नहीं मेंशन किया क्योंकि शाहजहां का बहुत इजी है। सबको पता है कि आगरा जो में शाहजहां ने जो ताजमहल बनाया वो शाहजहां ने बनवाया आगरा में। तो वहां पर उनकी मुमताज महल बेगम दफनाई गई हैं, उनका टॉम है वो। उन्हीं के बगल में उनके शौहर, उनके पति भी दफनाए गए हैं जो शाहजहां है। तो शाहजहां आगरा में नहीं। अब आप लोगों को सीक्वेंस अगर याद होगा तो सीक्वेंस यहाँ पे रख दो। पहले राजा बाबर, दूसरे राजा हुमायूं जिनका दिल्ली में है, काबुल में बाबर का, हुमायूं में दिल्ली में, दिल्ली में हुमायूं का, सिकंदराबाद में उनके बेटे अकबर का, और लाहौर में अकबर के बेटे जहांगीर का। तो जहांगीर के बाद आप चाहें आगरा लिख लें, शाहजहां का है। बीच में शाहजहां मिसिंग है, चाहे आप लोग लिख सकते हैं यहां से ए से। चाहे तो ए आप लोग जो ये ला देख रहे हैं ना, तो ला से लाहौर कर लीजिए, ए से आगरा कर लीजिए। ला से लाहौर, ए से आगरा। आगरा में शाहजहां का है, शाहजहां। और बाद में औरंगाबाद से बहुत इजी है याद करना, औरंगजेब, औरंगाबाद औरंगजेब। तो अब याद रहेगा कदी सिला बाद में आए तो देखिए अब इस क्वेश्चन को अगर करें तो जहांगीर का कहाँ लिखा है हमने, लाहौर, तो लाहौर हो जाएगा। अकबर का कहाँ लिखा है, सिकंदराबाद, तो सिकंदराबाद हो जाएगा। हुमायूं का कहाँ है, दिल्ली, तो दिल्ली हो जाएगा। औरंगजेब का कहाँ है, औरंगाबाद में, तो औरंगाबाद हो जाएगा। तो अब अगर इस तरह से क्वेश्चन आए कहीं से भी कैसे भी घुमा दे, चाहे यहाँ पर शाहजहां का भी दे दे, चाहे अकबर का दे दे, चाहे जिसका दे दे, तो यहाँ पर 5-6 रूलर्स हैं जो 1 2 3 4 5 6, तो आप लोग इजिली इनको 5-6 को कर सकते हैं। चाहे जैसे घुमा दे आप लोग इसको कर सकते हो, भूलोगे नहीं कि कदी सीला बाद में आए, तो इसको याद रखना और इजिली कर लोगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जिसमें से बाबर एक ऐसा व्यक्ति था जिसको पहले भारत में दफनाया गया, बाद में इसको ले जाके काबुल में दफनाया गया क्योंकि काबुल इसकी फेवरेट जगह थी। 1504 में पहली बार इसने काबुल और कांधार पर ही कब्जा किया था। तो उसके बाद बाबर ने कई बार भारत पे आक्रमण किया और पहली बार इसकी विजय हुई 1526 में, जिसमें इसने इब्राहिम लोदी की हत्या की थी और नए वंश की स्थापना की, दैट इज मुगल वंश। तो ये मुगलों का मेरा एक और भी इससे पहले 4 ट्रिक मैंने आपको बताया है जो कि हमारे आप उस सेशन में देखना, लास्ट सेशन में जो 1 तारीख को 4 बजे आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब मेरा दूसरा जो है एक तो ये ट्रिक हो गया, दूसरा ट्रिक मेरा उसको क्या याद करने के लिए आपको कहा है कि मान लीजिए पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सीक्वेंस कैसे आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन दिया रॉलेट एक्ट, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा खिलाफत आंदोलन, और चौथा चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड। अब इसको मैं बोलूं आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करो या इसको सीक्वेंस में सेट करिए। तो अगर अभी तक इसका नहीं याद है कि पहले रॉलेट एक्ट आया, कि जलियांवाला हुआ, कि फिर खिलाफत हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ, क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे जो नए तैयारी करना शुरू किए हैं वो भूल भी जाएंगे, जिनको जब बहुत सारे जो लगातार पढ़ रहे हैं उनको तो याद भी होगा, चलो डेट वाइज भी याद होगा कि कब हुआ, खिलाफत कब हुआ, चौरी चौरा कब हुआ, सबको याद होगा। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो भी याद करेंगे और कल को एग्जाम देने बैठेंगे वहां भूल जाएंगे। तो ये भी अब अभी हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, आप आराम से वहां पर कर लेंगे। ठीक है, रोले जो जलिया में कांड हुआ था उसके लिए रोना बनता ही है। तो कोई कह रहा है रोले जलिया के खिलाफ, जलिया के खिलाफ असहयोग चोरी चोरी, और उसका असहयोग करते हैं चोरी चोरी। रोले जलिया के खिलाफ असहयोग चोरी चोरी। तो ये याद रखना कि रोले जलिया के खिलाफ, रोना है हमें जलिया के खिलाफ, और फिर असहयोग करना है छुप छुप के, अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ना है चोरी चोरी, छुप छुप के। तो रोले मतलब रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड,
के याद करने के लिए सिर्फ साइलेंट है। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, और चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा कांड। ये एग्जाम में मेरे कई बार मैंने देखा था, तो मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाती थी, तो इसीलिए मैंने ये रोले जलिया के खिलाफ असहयोग चोरी चोरी याद रहेगा। चोरी चोरी गाना भी आप बना लो, रोले जलिया के खिलाफ असहयोग चोरी चोरी, अपने हिसाब से गाना बना लेना, मेरा गाना गाना यहाँ पर ठीक नहीं है। तो रॉलेट एक्ट वो एक्ट था जिसको गांधी जी ने काला कानून नाम दिया था, जो जस्ट वर्ल्ड वॉर विनिंग 1919 में वर्ल्ड वॉर जीतते हैं अंग्रेज, उसी के बाद रॉलेट एक्ट ले आते हैं जिसमें पॉलिटिकली जो एक्टिव नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया बिना किसी वारंट के। तो इसको बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया। इसकी बहुत निंदा हुई। उसी के खिलाफ लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल ये दोनों अरेस्ट किए गए थे नेता। तो जिनका कहीं वायलेंस में कोई भागीदारी नहीं थी, बहुत सारे ऐसे लोग अरेस्ट किए गए जिनका किसी भी उसमें कांड में कोई हस्तक्षेप नहीं था, तो फिर भी अरेस्ट हुए। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उसी के खिलाफ जलियांवाले बाग में इकट्ठे होके, जहां पर जनरल डायर ने बिना जाने पहचाने, बिना कोई वार्निंग दिए या उनके पास तक जो अफवाह पहुंची थी झूठी खबर की यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं वेपन्स के साथ, और ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहाँ बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, और इस लड़की औरतें भी थी, तो हथियार जैसा कोई प्रोटेस्ट नहीं था वहां पर। बट जनरल डायर ने गेट को घेर लिया। जलियांवाला बाग जो था, अगर कोई अमृतसर टेम्पल गया है तो वहां देखा होगा, वहीं पर है बिल्कुल। और ऊधम सिंह की फोटो लगी, सबसे बड़ी स्टैचू लगी हुई है वहां। तो उन्होंने, जनरल डायर ने बिना वार्निंग दिए अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 370 से ज्यादा, ये लोग बोलते हैं 370 लोग मारे गए, लेकिन 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बहुत सारे लोग घायल हुए थे और बहुत सारे लोग कुएं में कूद गए थे। तो जलियांवाला बाग हत्या ये 1919 में रॉलेट एक्ट ले आया। उसी के खिलाफ लोग 13 अप्रैल को इकट्ठे हुए थे जलियांवाले बाग में, 13 अप्रैल 1919 को, जहां पर ये हत्याकांड हुआ जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से फेमस है। और उसके बाद इन्होंने 18 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट वापस ले लिया था। खिलाफत मूवमेंट भी 1920 में शुरू हुआ। 1919 में क्यों शुरू हुआ? क्योंकि इसमें जो खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम्स थे, जैसे इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत लिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ये जीत जाते हैं, तो इन्होंने टर्की, जो कि इनके खिलाफ लड़ रहा था वर्ल्ड वॉर, द्वितीय फर्स्ट प्रथम विश्व युद्ध में टर्की अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, तो यहाँ के जो खलीफा थे, जब ये ब्रिटिश जीत जाते हैं तो टर्की के विभाजन का आदेश दे देते हैं, और खलीफा के पद को, जो खलीफा थे उनको फांसी की सजा दे देते हैं, जिसके खिलाफ पूरा वर्ल्ड के मुस्लिम को आहत होता है, क्योंकि जो खलीफा होते हैं वो मुस्लिम्स के गुरु माने जाते हैं। तो पूरा वर्ल्ड इस फैसले के खिलाफ खड़ा था, और इस पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स जो थे, क्योंकि वो इनको गुरु मानते थे खलीफा को, तो इन्होंने यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट शुरू कर दिया, जिसमें गांधी जी ने इनकी मदद करी। और इसलिए गांधी जी चाहते थे कि जो हिंदू और मुस्लिम में एकता चली गई है, जो अब यूनाइट नहीं है ये लोग, अगर यूनाइट हो जाते हैं तो ये किसको फायदा होगा? भारत को फायदा होगा, जिसका अभी फायदा उठा रहे थे ब्रिटिश, फूट डालो राज करो। तो गांधी जी को ये दूरदर्शी थे, उनको दिखा कि अगर हम इसमें इनका साथ देते हैं तो हम हिंदू मुस्लिम एक बार फिर से यूनाइट हो जाएंगे। तो जो कि उस टाइम हुआ भी था, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे चीजें बिगड़ती गई। तो गांधी जी ने इसके बाद असहयोग आंदोलन छेड़ने की उनसे धमकी दे दी कि मैं असहयोग आंदोलन शुरू कर दूंगा। और ये आंदोलन बहुत ही अच्छे से जा रहा था। ये जितनी आप 5 टॉपिक यहाँ देख रहे हैं एक दूसरे से कनेक्ट है। रॉलेट एक्ट का नतीजा था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नतीजा खिलाफत मूवमेंट तो नहीं था, बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो 1919 में उससे जुड़ा था खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट से असहयोग आंदोलन जुड़ा था, और असहयोग आंदोलन से चौरी चौरा इंसिडेंट जुड़ा था। अब असहयोग आंदोलन शुरू तो किया, बहुत अच्छा आंदोलन जा रहा था। इससे सारे जो पीजेंट्स थे, जो किसान वर्ग था, जो छोटा मिडिल क्लास, सब कुछ, सब इनसे जुड़ रहे थे। लेकिन गांधी जी ने कहा था कि हमें वायलेंस नहीं पसंद है, हमें हिंसा के मार्ग पे चलकर आजादी नहीं पानी है, हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना है। जिसकी वजह से जब चौरी चौरा में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई थी, उन्होंने 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया। क्या हो गया मेरे पेन टैब को?
एक मिनट बच्चे, बस एक मिनट। तो जो 22 पुलिसकर्मी थे वो गोरखपुर में है। अगर पूछे चौरी चौरा कहाँ है, तो गोरखपुर का एक डिस्ट्रिक्ट था ये, गोरखपुर जो यूपी में है, गोरखपुर। वहां पर चौरी चौरा है, जहां पर 22 पुलिसकर्मियों को भीड़ ने जिंदा जला दिया। जब ये बात गांधी जी को पता चला तो काफी गुस्से, मतलब गुस्सा क्या, उनको लगा कि वायलेंस को मैं मना कर रही हूँ, और ये वायलेंट ही कर रहे हैं, ये वायलेंट बहुत बड़ा उस समय की घटना थी। तो गांधी जी ने कहा अभी देश आजादी के लिए तैयार नहीं है, अभी इनके अंदर वो हिंसा तवक रूप है जिसे हमें खत्म करना है, उसके बाद आजादी लेनी होगी। तो इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं, गांधी जी को अरेस्ट भी किया जाता है बाद में फिर। और इस फैसले से इन्हीं के जो आईएनसी के कुछ मेंबर थे वो नाराज हो गए गांधी जी से, और नाराजगी में उन्होंने कहा कि हम अब आईएनसी से टूट के एक नई पार्टी बनाएंगे। 1923 में मोतीलाल नेहरू ने और सी आर दास ने एक नई पार्टी स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी, इसीलिए। फिर आगे चल के 1924 में एक काकोरी कांड होगा, 1925 तक, 25 में या 24 में, 25 में हुआ था शायद, काकोरी कांड होगा, जिसमें एक ट्रेन थी जिसका एट डाउन ट्रेन नाम था, जो कि सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, सरकारी ट्रेन, सरकारी खजाना लूटने का प्लान बना था। उसका ट्रिक भी आगे हम आपको बता देंगे। तो अभी ये दो ट्रिक याद करिएगा, दो चीजों को कनेक्ट करिएगा, बाकी और भी चीजें हैं तो वो मैं आपको बाद में समझा दूंगी। शायद सोच रही हूँ एक ट्रिक और बता देती हूँ आप लोगों को, ताकि चीजें आप लोगों को याद रहें। चलिए एक चीज और बता देती हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन का पहले आंसर दीजिए आप लोग पहले। पीपीटी भी नहीं खाली है। चलिए अभी दो ही याद करिएगा, ठीक है, ये दो याद करिए, आगे मैं पांच और आपको बाद में बताऊंगी धीरे धीरे। तो धीरे धीरे चीजों को याद करिए। चलिए आई होप आप लोगों को ये दोनों ट्रिक काम आए एग्जाम में। अगर काम आएगा तो मैसेज करके जरूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर ये ट्रिक मेरा पसंद आया आप लोगों को तो प्लीज कमेंट करना और इस सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर हम आप लोगों के लिए मोटिवेशन है तो आप लोग मेरे हमारे मोटिवेशन है, आप लोग मोटिवेट करते हो हमें, तब हम आप लोगों के लिए एक अच्छा अच्छा ऐसे ही ट्रिक्स बना कर ले आते हैं। तो आपको ये प्रोमो कोड यूज करना है PS007, अगर सब्सक्रिप्शन लेना है, अगर कहीं अनलॉक करना है, तो आप लोग यही कोड यूज करिए, 10% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा टेलीग्राम लिंक है लेट्स क्रैक एनटीयू जीसी नेट, उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां भी कुछ नोट्स और हमारे क्लास के जो है नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर फॉर ज्वाइनिंग द सेशन तो नहीं बोल सकती, क्योंकि अभी ज्वाइन नहीं किया है, जब आप लोग देखोगे तब इसको देखने के लिए, इसको लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच, एंड आई होप यू लाइक द सेशन। तो चलिए, एंड हैप्पी न्यू ईयर, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नया साल आप लोग नई ताजगी के साथ आए और नई खुशियां लेकर आए और सिलेक्शन लेके आए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर नए साल में। बाय बाय एवरीवन।